छोड़िए शहंशाह, वैसे भी रात्रि समाप्त होने वाली है, हमें और अग्नि की आवश्यकता नहीं है। जोधा बेगम, अभी रात बहुत बाकी है और हम नहीं चाहते कि आपको सर्दी लग जाए। रहने दीजिए ना, आपको हमारे लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़िए इसे। ये क्या किया आपने जोधा बेगम? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। अब आप हंस क्यों रही हैं? पहली बार किसी शहंशाह को इस तरीके से लकड़ी गिनते हुए देख रहे हैं। वो हम और जरा सी लकड़ियाँ क्या गिर गई, आप इतने क्रोधित हो गए? ये आप पर शोभा नहीं देता है शहंशाह। हम ये सब आपके लिए कर रहे थे जोधा बेगम। हम नहीं चाहते कि आपको सर्दी लग जाए। आइए बैठिए। शहंशाह, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब विष पीने के बाद भी हम जीवित हैं, तो थोड़ी सी ठंड हमारा क्या बिगाड़ेगी भला? अब हमें समझ में आया कि आपने लकड़ियां क्यों गिरा दी जोधा बेगम। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हम काम कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं जोधा बेगम, आपको वाकई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम काम कर रहे थे। असल वजह तो कुछ और है। आपने ऐसा किया क्योंकि आपको बहाना चाहिए था हमारे पास आने का, हमें छूने का, हमारे हाथ को पकड़ने का। आपने सोचा रात का अंधेरा है, कोई आसपास नहीं है, मौका है, माहौल है, दस्तूर है, तो क्यों ना इन सब बातों का फायदा उठाया जाए। शहंशाह सामने हैं और आपने बिना जताए ये सब कर दिया। वाह! ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? हमें कोई आवाज आई जोधा बेगम, लगता है आसपास कोई है। छोटा पशु होगा, झाड़ियों के बीच में कोई खरगोश होगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मेरी घरवाली तीरथ के लिए निकले। रात बहुत होगी तो सोचता थोड़ा डट के आराम कर लें। पर आप एक बात बताएंगे कि आप कौन है हुकुम? हमारे विषय में बाद में जान लेना, पहले ये जान लो कि इस समय इस जगह पर रुकना सुरक्षित नहीं है। ये डाकुओं का इलाका है। आपसे निवेदन है कि आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलें, यहीं पास में ही है। रात्रि में वहां पर विश्राम कर सुबह निकल जाना। डरिए मत, आप वहां सुरक्षित रहेंगे। हमें ये भला मनुष्य लग रहा है, चल सकते हैं इनके साथ। धन्यवाद भाभी जी। भगवान, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पे आ गए। इन डाकुओं ने तो आतंक मचाया हुआ है। रात को यहाँ सुरक्षित रहोगे आप लोग? धन्यवाद। लगता है नया नया ब्याह हुआ है। नहीं भाभी साहब, हमारे ब्याह में काफी वक्त हो गया है। नाम क्या है तुम्हारा? जी कजरी। और तुम्हारा यात्री? जी हुकुम, हमारा नाम बादल है। सहायता करने के लिए आपरो बड़ो धन्यवाद। वैसे वहां तो थाने ना बतायो, पर अट्ठे तो मैं जान सकूं कि हमें आश्रय देने वाले का नाम क्या है। मेरा नाम टोडरमल है, मैं क्षत्रिय हूँ। तुमने भिक्षुकों को भोजन दे दिया था क्या? जी हाँ, दे दिया है। ये थाके यहाँ का प्रतिदिन का नियम है? जी हाँ, मैं हर वर्ष की आमदनी को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला तो लगान में चला जाता है, दूसरा सेवकों के पारिश्रमिक में, और तीसरा निर्धनों को दान के लिए। क्षमा कीजिए हुकुम, मगर जान सकूं इस दान धर्म का कारण क्या है? हम तो कहीं से भी धन का प्रबंध कर लेंगे, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 समय का भोजन भी नहीं है। सबकी सहायता करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, परंतु जिससे जितना हो सके उतनी सहायता करनी चाहिए। यही मनुष्यता का धर्म है। बड़ी चौकी बात कही आपने। लाइए। भगवान,
ईब अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात जान सकूं हुकुम, ये चित्र किसका है? ये शेर शाह सूरी का चित्र है। इन्होंने आज के बादशाह जलालुद्दीन के अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं को हराया था। और ये चित्र आपके पास क्या कर रहा है? मैं उनके यहाँ मुलाजिम था, शाही दफ्तर में काम करता था। हाँ जलाल, इस सब की वजह सिर्फ एक है, शेर शाह सूरी। उसी की वजह से आपको अपने अम्मी अब्बू से जुदा होना पड़ा। बादशाह सलामत हुमायूं को आगरा और दिल्ली की गद्दी से हाथ धोना पड़ा, दर बदर होना पड़ा, हिंदुस्तान की सरहद से बाहर जाना पड़ा। और उसके साथ जो लोग थे, तमाम अमीर लोग, बुलंद खान, ईशा खान काकूर, मसंद अली आजम सरवानी, हाजी खान, अली बेग, और उन सब में सबसे अहम था टोडरमल। लगता है गांव पे हमला हुआ है।